आवाज? हाँ 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 हाँ, हाँ, मैंने आवाज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं आप सभी से कह दूं कि ये ठीक है। फॉर्मल है ना जी। ठीक। प्रणव दीदी, आप क्या कह रही थी, बोल दीजिए। मैं सबको पहले नमस्कार कर रही हूँ। मुख्य अतिथि जी को नमस्कार, विशिष्ट अतिथि जो मुझे पता नहीं जो भी हैं उनको नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है, आज आपके प्यारे अशोक जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले उनको बधाइयां दे दीजिए जोर जोर से ताली बजा के। फिर हम उसे बंद कर देंगे अब। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। 24 तारीख को मेरा जन्मदिन था। आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग आनंद करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अशोक, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के तत्वावधान में आयोजित ये काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी में सानिध्य रहेगा डॉक्टर नरेश नाथ जी का, जो कि संस्थापक हैं वनकाम के। मुख्य अतिथि श्रीमती माहेश्वरी कनेरी उत्तराखंड इकाई से जुड़ी हुई है हमारे साथ। उनका सहर्ष स्वागत है आदरणीय महोदया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ नवांकुर कवि श्री अथर्व शर्मा हरिद्वार से। गोष्ठी अध्यक्ष व तकनीकी संयोजक हैं। विशिष्ट अतिथि का भी स्वागत है। और चूंकि वो बाल कवि हैं, तो उनका एक बार विशेष रूप से स्वागत है, क्योंकि यहाँ वरिष्ठ की गोष्ठी में आपकी मतलब इतनी जल्दी कम उम्र में आप आ गए हो, तो आपकी कितनी अच्छी कविताएं होंगी। स्वागत है। इस मंच पर पहली बार कोई बाल कवि। ताली बजाकर हमारे नवांकुर का स्वागत करें, नवांकुर अतिथि का। ये बाल कवि तो है मगर बैरागी नहीं है सर, कम उम्र में बैरागी मत बनाइए उनको। गोष्ठी अध्यक्ष व तकनीकी सहयोग के रूप में जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री अशोक कौशिक जी, जो कि संरक्षक हैं दिल्ली इकाई के, और आज इनका जन्म दिवस भी है। तो यहाँ जुड़े हुए सभी कवियों की ओर से मैं डॉक्टर रश्मि चौबे संचालिका आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि एक लेखक और कवि वो हमेशा जिंदा रहता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो एक बार बधाइयां सर आपको बहुत बहुत। उड़िया धन्यवाद आवाज कम धन्यवाद। कर। कनेरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना माइक बंद रखिएगा, वो इको आ रही है वहां से। थैंक यू। मंच संयोजिका व संचालिका तो मैं ही हूँ, और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी आज की अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जो कि दिल्ली इकाई की अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ साथ आज कवि हैं श्रीमती सुषमा परमार सिंह, श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी, सुश्री प्रशस्ति सचदेवा जी, श्रीमती विजया गुप्ता जी, श्री शशि पारासर जी, श्रीमती ममता शर्मा जी, श्री अथर्व शर्मा जी, श्री प्रेम बिहारी मिश्रा जी, श्रीमती आशा दिनकर आस जी, डॉक्टर शमीम अख्तर जी, डॉक्टर प्रणव भारती जी, श्री अशोक कौशिक जी, डॉक्टर रश्मि चौबे और श्रीमती प्रेमिला कौशिक जी, एवं आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती महेश्वरी कनेरी जी। चलिए सर्वप्रथम हम कोई भी काव्य गोष्ठी या किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना से होती है, तो मैं सम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जिनकी सूरज की किरणों की वजह से ये यहाँ चकाचौंध जितनी दिखाई दे रही है उन्हीं की वजह से है। उनको ससम्मान स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्रीमती प्रमिला कौशिक जी, अध्यक्ष वनकाम इकाई दिल्ली। स्वागत है महोदया, सरस्वती वंदना। डॉक्टर रश्मि चौबे, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत भी करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतने प्यारे से शब्दों के द्वारा मुझको आमंत्रित किया मंच पर। और मंच पर उपस्थित हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती माहेश्वरी कनेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप उत्तराखंड इकाई से आती हैं, उत्तराखंड इकाई की आप अध्यक्ष हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि आज के हरिद्वार से यहाँ पर पधारे हैं, जिनका नाम है अथर्व शर्मा, कक्षा 10 में ये पढ़ते हैं। और बाकी इनका परिचय आपको श्री अशोक कौशिक जी देंगे। और शारदे माँ को नमन कर, मंच को नमन कर, और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और शारदे माँ को नमन करती हूँ। शारदे माँ का आह्वान करते हुए मैं
ये शब्द आपके सामने रखती हूँ। गुड़िया 5 बजे से मेरे मां कार्यक्रम होते हैं, तो टाइम से आया कर, फिर उसका पूछती है टाइम वर मालूम दे होना चाहिए 5 बजे। हमें 5:08 हो अपनी रहे हैं, 8 मिनट से क्यों है शरण तेरे को आए? में प्यार हाँ, दे, कुछ भी बोलती है, मां इससे शार क्या होता है? दे वर दे हमें पनीर की सब्जी बनेगी अपनी शरण में और प्यार करेला बनेगी। दे, भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे, मां शारदे, मां शारदे। हंसासिनी पद्मासिनी हे वीणा वादिनी शारदे, हंसासिनी पद्मासिनी हे वीणा वादिनी शारदे, शुभ्र वस्त्रधारिणी मां हमें वरदान दे, मां ज्ञान दे, मां शारदे, मां शारदे। सरस्वती मां तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर, सरस्वती मां तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर, दीजे हमें सद्बुद्धि माता आज अपने द्वार से, मां शारदे वर दे हमें अपनी शरण में प्यार दे, भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। बस 2 लाइन बहुत आपके बहुत लिए। धन्यवाद सभी को। धारा बन बहती रही नदिया की वह धारा, बंजर धरती को करे हरा भरा हर बार, हरा भरा हर बार। और हर बार इस पटल पर ऐसे ही हरा भरा कर देती हैं सरस्वती वंदना से। शुरुआत और जब साथ अक्षर से, ही इसके साथ साथ ही मैं सबसे पहले अशोक कौशिक जी को मैं भी बधाई देती हूँ अपनी तरफ से, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत बधाई हो अशोक कौशिक जी आपको। जी जी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सभी की ओर से बधाइयां सर, मैंने शुरुआत में भी दे दी और अभी भी फिर से एक बार। और अक्षर अक्षर से बने शब्द, शब्दों के समूह से बने वाक्य, वाक्यों के समूह से शुरू हुए आपकी हमारी वार्तालाप। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय अशोक कौशिक सर का, जो कि संरक्षक हैं वनकाम इकाई 1 के। और आज यहाँ परिचय देंगे आदरणीय विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि महोदय का। स्वागत है इस आभासी पटल पर सर। सर आप म्यूट है, कृपया अपना माइक खोल लीजिए। सभी मित्रों को नमस्कार, आपका अभिनंदन, स्वागत। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आदरणीय महेश्वरी कनेरी जी हमारी मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं, और उसके साथ एक बाल कवि आदरणीय अथर्व शर्मा जी आए हैं। मैं दोनों का परिचय एक एक करके पढ़ता हूँ। आदरणीय महेश्वरी कनेरी जी वनकाम उत्तराखंड इकाई की अध्यक्ष हैं और देहरादून में रहती हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में
मुख्य अध्यापिका के रूप से रिटायर हुई थी और तब से साहित्य सेवा में संलग्न हैं और अलग अलग विधाओं में आपने रचना की है, जिसमें छंदबद्ध, छंद मुक्त रचनाएं, गीत, गजल और कहानी, इन सभी विधाओं में आप लिखती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में वार्ता और कविता पाठ आपने किया है। आपको अनेक प्रकार के सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, उत्तराखंड रत्न एवं साहित्य रत्न और इसके अलावा अन्य कई ऊंचे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी 4 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हैं, जिसमें 1 बाल गीत है और 3 काव्य रचनाएं हैं। बाल गीत का नाम है मिलकर गाए गीत अनेक और 3 काव्य संग्रह हैं, सरस अनुभूति, मन में आसमान, यादों का सफर। इसके अलावा 2 पुस्तकें और प्रकाशाधीन हैं, कुछ समय के बाद आपको ये जरूर मिलेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय कनेरी जी। इस करतल ध्वनि से सभी लोग अपने माइक खोलकर माहेश्वरी कनेरी जी हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे सही याद है तो आज माहेश्वरी कनेरी जी दूसरी बार हमारे मंच पर आई है। याद है, दूसरी बार आई हूँ मैं। अच्छा लगा तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब विशिष्ट अतिथि का भी परिचय दे दीजिए। विशिष्ट अतिथि पर मैं आता हूँ। हमारे मंच का बड़ा सौभाग्य है कि इस पर कोई बाल कवि आज पहली बार पधारे हैं। उनका नाम है अथर्व शर्मा। अथर्व जी डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल। ममता जी आप अपना माइक बंद कीजिएगा प्लीज। और विशेष त्यागी जी आप भी अपना माइक ऑफ कीजिएगा। आपका ऑफ है। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सभी माइक ऑफ है अब तो। ठीक है ठीक है। अथर्व शर्मा डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल हरिद्वार में कक्षा 10 के छात्र हैं। ये पेंटिंग, एक्टिंग, लेखन और खेल, इन 4 में इनकी विशेष रुचि है। सशक्त कविता लिखते हैं और अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। ये बंद कर दे। आपको बहुत अच्छी लगेगी इनकी कविता। गरम हवा आ रही बेटा। इन सभी क्षेत्रों में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सुबह आएगी मेरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अथर्व जी दिल्ली मंच पर। हम अपने शर्मा का भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं सभी। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत स्वागत है अथर्व शर्मा जी। मेरा सौभाग्य है कि अथर्व को, इनकी मम्मी को, उनकी भी मम्मी को, अथर्व की नानी को भी मैं बचपन से जानता हूँ। तीनों का बचपन मैंने देखा है। हमारी शादी में इनकी नानी 13 साल की थी। बच्चा है एक मंच पर। तो ये मेरा सौभाग्य की बात है कि अथर्व जी को, ये तीसरी पीढ़ी हमारे परिवार की है जो 10वीं कक्षा से कविता में आ गई है। अब मैं मंच को डॉक्टर रश्मि को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने दोनों अतिथियों का परिचय दिया और सचमुच आज बहुत अच्छे अतिथि हमारे साथ हैं और अवश्य हमें मार्गदर्शन मिलेगा इनसे। और छोटे बच्चे से हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे शायद छोटे होते हैं, लेकिन उनसे भी कभी-कभी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और आजकल सच कहूँ तो टेक्नोलॉजी के अगर हम जो गोष्ठियाँ वगैरह तो शायद ज़्यादातर लोग बच्चों से ही ऑन करवाते होंगे। मैं अक्सर मंच पे देखती हूँ कि उनके बच्चे उनको जोड़ रहे होते हैं। तो रश्मि मैं अथर्व को तुम्हारे बाल मंच से जुड़वा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं जोड़ूंगी। हाँ। मैंने भी सोचा हुआ है। तो और अच्छा लग रहा है कि आज एक मंच पर डॉक्टर शशि पराशर जी और विजया गुप्ता जी ये भी दोनों जुड़ चुके हैं। सर आप दोनों स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है।
रख आस्था जी, कर्म और पर तू, विजया गुप्ता जी आपका भी स्वागत करते हैं। रख आस्था कर्म पर तू, सपने अच्छे देखे जा, आलस का परित्याग कर तू, जीवन में आगे बढ़ता जा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की गोष्ठी आरंभ करते हैं। आज ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती सुषमा परमार सिंह जी को। सर्वप्रथम जुड़ी गई थी महोदया, स्वागत है आपका इस आभासी पत्र। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को नमन करती हूँ। जो कविता मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे रोम प्रवास के दौरान लिखी गई है। गर्मी थी, एक पेड़ पर मैंने चिड़िया को देखा और वो मुझे उदास नायिका की लगी और ऐसे लगा कि नायिका और कविता चिड़िया जैसे एक हो गए हैं। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है प्यासी चिड़िया। इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी, प्यासी रह गई चिड़िया रानी। इस साल नहीं बरसा पानी, प्यासी रह गई चिड़िया रानी। सूखी डाली पर चिड़िया रोई, सूखी डाली पर चिड़िया रोई, रोती थी सपनों की रानी। इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी। आस लगाए धरती को तागे, आस लगाए धरती को ताके, सपनों पर पलती चिड़िया रानी। भूल गई आसमान निहारना, जो देता सबको पानी। इस साल नहीं बरसा पानी। अपना दुख किसे सुनाए, अपना दुख किसे सुनाए, नहीं ही बरसा पानी। वो टूटी आशा में प्रतिपल, वो टूटी आशा में प्रतिपल, विरही किसी आस लगाए। इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी। नहीं मांगना, नहीं मांगना, नहीं जानना, क्योंकि मैंने तुलना करी है उदास नायिका से। नहीं मांगना, नहीं जानना, बेबस वो चिड़िया रानी। नहीं मांगना, नहीं जानना, बेबस वो चिड़िया रानी। अपने पंखों में सांस छिपाए, अपने पंखों में सांस छिपाए, इस आशा में खोई रही चिड़िया रानी। इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी। अंतिम पंक्तियां हैं कि बादल, नटखट बादल को कितना अच्छा लग रहा था या उसके प्रियतम को कितना अच्छा लगा होगा। बादल दूर खड़ा मुस्काए, बादल दूर खड़ा मुस्काए, और आने की कह कर, और आने की कह कर झूठे वादे कर कर जाए। चिड़िया थी उसको तकती जाए, चिड़िया थी उसको तकती जाए, फिर प्यासी रह गई, फिर प्यासी रह जाए। इंतजार में, इंतजार में चातक बनकर प्यासी रह गई, प्यासी रह गई। इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी, इस साल नहीं बरसा पानी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank और इस आषाढ़ के महीने में आपकी कविता पानी का इंतजार करते हुए, सावन का इंतजार करते हुए प्रकट हो रही है। बहुत सुंदर, सचमुच में ये ऐसा ही समय था, ऐसा ही समय था। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। सुंदर कविता। अब चलते हैं अगली कवियत्री जी की ओर। माइक बंद कर लीजिएगा सुषमा जी। थैंक यू। आदरणीय श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी का ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर। काव्य पाठ के आदरणीय मंच और सभी प्रभु साथियों को नमन। मेरी कविता है कहाँ ज्ञान की गंगा है। बच्चे अपने नहीं संभलते, बच्चे अपने नहीं संभलते, देश संभाले दावों में, देश संभाले दावों में। संस्कारी बन नग्न नाचते, चढ़ते मस्त निगाहों में। इंस्टा ट्यूबर अटे पड़े हैं, इंस्टा ट्यूबर अटे पड़े हैं। अल्लड़ मस्त जवानी में, अजब कमाई नंगेपन में, डूबे न चुल्लू पानी में। ज्ञान की गंगा दबी हुई है नए दौर की शिक्षा से, ज्ञान की गंगा दबी हुई है नए दौर की शिक्षा से। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पेट भरेंगे भिक्षा से। अब तक पोथी काम वो आई, अब तक पोथी काम वो आई, पढ़ी जो दादी ताई से। नवल ज्ञान के द्वार पटे हैं नंगी अंध कमाई से। जुआ खेलते आजादी से, बेटा बड़ा सटोरी है। जुआ खेलते आजादी से, बेटा बड़ा सटोरी है। सब चलता है, सब चलता है झूम के कहता, बाप बड़ा टपोरी है। खेल तमाशे सब फर्जी से,
तेल तमाशे सब फर्जी से पल पल बदले जाते हैं। जिधर कमाई मोटी आए उस ढंग मोड़े जाते हैं। पुस्तक मेले सन्नाटे में, पुस्तक मेले सन्नाटे में अंतिम सांसें लेते हैं। ऑर्केस्ट्रा में धूम मची है, जी भर मौजे लेते हैं। विद्यालय सब विद्या बेचे, विद्यालय सब विद्या बेचे, ज्ञान बड़ा अभागी है। बेटा पानी दे दिया जिसने मुझे। पोथी कभी जिसने नहीं, जा पोथी रहे कभी न जाना बाची, बेटा, आज तेरे को बड़ी जिसने टेंशन है। पोथी कभी न बाची, हैं? वो बगिया अच्छा। का माली है। क्या क्या खोया अब तक हमने, क्या क्या खोया अब तक हमने, मसी कलम ना बाँचेगी। कब सुधरेगी हवा देश की, कब सुधरेगी हवा देश की, कब ज्ञान की गंगा लहरेगी। बस, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत व्यवहारिक और बिल्कुल बहुत वर्तमान का सुंदर। सत्य बताती हुई कविता। आपकी बिल्कुल बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की आपने। अब चलते हैं आदरणीय सुश्री प्रशस्ति सचदेवा जी की ओर। स्वागत है आभासी पटल पर आपका आदरणीय। काव्य पाठ हेतु दिखाई दे रही हैं, आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए, खोल लीजिए। हाँ, प्रशस्ति जी असल में ट्रेन में हैं, तो उन्होंने अच्छा। कहा था कि मैं केवल सुनूंगी, आज मैं सुना नहीं पाऊंगी। अच्छा अच्छा। प्रशस्ति जी अगर मौका लगे तो आप सुना भी सकती हैं किसी भी समय, जब भी हाँ, आपको मौका लगे। जब आपका नेट वगैरह आ रहा हो तो आप बीच में कह सकती हैं, तो मैं आपको ही बुला लूंगी। विजया गुप्ता जी अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। चलते हैं आदरणीय श्री विजया गुप्ता जी भी दिखाई दे रही हैं। अच्छा हाँ, विजया गुप्ता क्षमा जी। कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। विजया गुप्ता जी आपका ससम्मान स्वागत है इस आभासी पटल पर काव्य पाठ हेतु। ये सभी बंधुओं को नमस्कार, मंच को नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका। आज मैं एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ, वो उसका शीर्षक है सीज फायर। सीज फायर ये किसी और घर के भी कहानी हो सकती है, जो मैंने थोड़ा ये शब्दों में लिखा है। छोटी सी बात, शीर्षक है छोटी सी बात। बात कुछ भी न थी छोटी सी बात। गुड़िया बात कुछ भी न ये अंकल थी से छोटी लेके सी बड़े बात। बड़े उसका बढ़ते कंटेनर बढ़ते में हो मिला गई के दे दे द्रौपदी अंकल का को ये। चीर। एक ये से ढंग से बढ़कर नाप एक लीजिए। चुभीले व्यंग्यवाण करने लगे शरसंधान। एक से बढ़कर एक चुभीले व्यंग्यवाण करने लगे शरसंधान। देते मर्मांतक पीड़ा, पल पल उग्र होती तकरार। पल पल उग्र होती तकरार, परस्पर आरोप प्रत्यारोप। अगली पिछली बातें आ गई बांध कतार। अगली पिछली बातें आ गई बांध कतार। क्रोध का बढ़ता आवेग, होश खोता विवेक। क्रोध का बढ़ता आवेग, होश खोता विवेक। पत्नी के नैनों से बहा नीर। पत्नी के नैनों से बहा नीर। पति भी रख न सका धीर। पत्नी ने बेटा धमकी पानी दी नहीं मायके दीजिए। जाने की। पत्नी ने धमकी दी मायके जाने की। वह भी बोला हाँ हाँ जाओ, परवाह किसे है तुम्हारी। वह भी बोला हाँ हाँ जाओ, परवाह किसे है तुम्हारी। एक दिन गुजरा मौन रहकर। एक दिन गुजरा मौन रहकर। फिर पर्ची लिख किए जरूरी काम। फिर पर्ची लिखी है जरूरी काम। इसके बाद बनाया बच्चों को माध्यम। बच्चे सहमे ताक रहे थे भौचक के। बच्चे सहमे ताक रहे थे भौचक के। सोच रहे बच्चे तो लड़ते हैं अक्सर, ये क्या बड़े भी होते हैं हम जैसे। सोच रहे बच्चे तो लड़ते हैं अक्सर, ये क्या बड़े भी होते हैं हम जैसे। इधर पत्नी ने सोचा मन में, धमकी तो दे दी जाने की। पर पिछली बार जब ऐसे ही जाने पर पूछा था माँ बाबूजी ने। पर पिछली बार ऐसे ही जाने पर जब पूछा था माँ बाबूजी ने, दामाद नहीं आए क्या। दामाद नहीं आए क्या। भैया देख रहे चुपचाप। 500 रुपए भाभी ने कहा ताने से। भाभी ने कहा ताने से, क्या अब भी हुई है कुछ बात। लड़ाई झगड़े में ही आते हैं। क्या अब भी हुई है कुछ बात। उधर पति ने सोचा ये चली गई तो कौन भेजेगा बच्चों को स्कूल। ये चली गई तो कौन भेजेगा बच्चों को स्कूल। कौन गूंथेगा चोटी बिटिया की। कौन करवाएगा काम बाई से, कहीं हो न जाए कोई भूल। दोनों के मन में चल रहा था भयंकर अंतर्द्वंद।
दोनों के मन में चल रहा था भयंकर अंतर्द्वंद, होता लग रहा था दोनों को ही दोनों तरफ बड़ा नुकसान। कौन करे पहल सुलह की, कौन करे पहल सुलह की, आड़े आ रहा था स्वाभिमान। फिर धीरे धीरे दोनों पक्षों ने डाल दिए हथियार। न तुम हारे न मैं हारी, न तुम हारे न मैं हारी, और इस तरह चुपचाप घोषित हो गई सीज फायर, घोषित हो गई सीज फायर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब अहम वाह, मुद्दे वाह। आड़े आ जाता है तो जिंदगी की सच्चाई लिखी है मैम ने, बहुत सुंदर कविता। बिल्कुल नई तरह की कविता, सीज फायर, इसका शीर्षक भी बिल्कुल नया। किसी के घर में भी हो सकती है ये, पहले तो आवेश में सोच लेते हैं मायके, फिर पता चलता है बहुत से काम जिम्मेदारियां होती हैं। ये ऐसी कविताएं कम और अधिक मात्रा में सभी घरों में चलती रहती है। वही मैंने कहा कि सबके घरों में कुछ ना कुछ होता होगा ऐसा। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके हरा धन्यवाद। सूट और पीछे भी आपने बैकग्राउंड में बड़ा सुंदर हरियाली लगा रखी है। आज बहुत मेरे बेटे ने लैपटॉप पे सेट कर दिया। देखिए, मैं कह रही थी ना, कई लोगों के बच्चे ना सेट करते हैं, तो कई चीजों में बच्चे हमारे हमसे आगे हैं। आप ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शशि पारा सर जी को। सर थोड़ा सा आप फेस अपना पूरा दिखा दीजिए, आधा यहाँ तक दिख रहा है, पूरा दिखेगा तो सुनने में, कविता सुनने में आनंद आएगा। स्वागत है सर आपका, काव्य पाठक। जी मैं माफी चाहूंगा, मैं दरअसल माउंट आबू में हूँ इस वक्त, और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खजूर के पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम अब दिखाई दे रहा है। आपका चेहरा पूरा। अब ठीक है। दिखाई दे रहा है? जी जी। जी थोड़ा सा दिक्कत थी, और माफी चाहूंगा, मेरे चेहरे पे भी थोड़ी स्वेलिंग है, क्योंकि निदा फाजली साहब का शेर है सर कि उससे हमें ज्यादा कुछ हमने लेना भी देना सोकर नहीं है, हम तो कविता सुनने आए हैं। जी जी जी, पर आप स्वस्थ रहे तो ऐसी मैं कामना करते हैं, स्वेलिंग आपकी अच्छी हो जाए। नहीं, वो सो नहीं पाते ना बाहर, मैं इसीलिए वो शेर का अच्छा जिक्र कर रहा था अच्छा अच्छा, कि हमने भी सोकर देखा है, नई पुराने शहरों में जैसा भी अपने घर का बिस्तर अच्छा है, सही नींद है। पूरी नहीं हो हाँ पाती है। इसीलिए बड़े बड़े होटलों में यार लिखा रहता है कि घर जैसा खाना, घर जैसा जी, आराम, घर सबसे मैं अच्छा। अभी भी स्वागत बाहर लॉन में बैठा हूँ, अंदर थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत थी। है। जी जी अ, स्वागत। हाँ, जी को प्रणाम करते हुए, पूरे मंच को प्रणाम करते हुए मैं सीधा कविता पर आता हूँ। पिछले दिनों हमने बाबा नागार्जुन जी का जन्मदिन मनाया था, उसी वक्त मैंने ये कविता लिखी थी, और हमारी जो संचालिका महोदय उन्होंने शायद सुन भी रखी है मेरी ये कविता। तो नागार्जुन जी की एक कविता थी, बादल को गिरते देखा है, तो मैंने एक कविता उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में लिखी है। मैंने बाबा को देखा है, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है, दोपहर की धधकती सूरज के ठीक नीचे, एक दूसरे के आगे पीछे, पति पत्नी को ईंटें ढोते, सड़क किनारे उनका बच्चा सोते, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। काम की सुध में अपनी सुध खोए, दिन रैन बिताते, उम्मीदों के धागे पैरों की पिवाई सिलवाते, सूखा टीकर नमक से खाते, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। मैंने देखा है बात बात अशोक पर जी, मन आप को अपना मारे। माइक बंद कीजिए। मैं दोबारा शुरू करूं क्या? जी जी शशि मैं फिर से शुरू करूं? कृपया आप सभी से अनुरोध है, अपना अपना माइक बंद कर दीजिए। और रश्मि, तुम भी अपना माइक बंद रखना। हाँ, सब लोग बंद रखें। मैंने बाबा नागार्जुन को श्रद्धांजलि के तौर पे एक कविता लिखी थी। बाबा नागार्जुन की कविता थी, बादल को घिरते देखा है, तो मैंने लिखी थी, मैंने बाबा को देखा है, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है, दोपहर के धधकते सूरज के ठीक नीचे, एक दूसरे के आगे पीछे, पति पत्नी को ईंटें ढोते, सड़क किनारे उनका बच्चा सोते, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। काम की सुध में अपनी सुध खो दिन रैन बिताते, काम की सुध में अपनी सुध को दिन रैन बिताते, उम्मीदों के धागों से पैरों की बेवाई सिलवाते, सूखा टीकर नमक से खाते, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। बात बात पर मन को मारे, फिर भी वो हिम्मत ना हारे, धान लगाते रोपनी गाते। ये छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जब लोग धान उगाते हैं तो साथ में रोपनी गाते हैं वो लोग, यानी कि वो
पसीना बहाते हुए भी गीत गा सकते हैं लोग, ऐसे लोग हैं वो लोग। बात बात पर मन को मारें, फिर भी वो हिम्मत न हारें, धान लगाते, रोपनी गाते, चिलम फूंक मन को बहलाते, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। मीलों मील पैदल चल जाते, आधे पेट या भूखे ही सो जाते, रोड़े तोड़ते, ईंट पकाते, अपना घर वो कभी ना पाते। मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। रिक्शा खींचते, आंत सुखाते, तेल के बदले लहू जलाते। रिक्शा सीख खींच, आंत सुखाते, तेल के बदले लहू जलाते, सूखी आंखें, ढलता सा तन, एक ही कमरा और 20 जन। सूखी आंखें, ढलता सा तन, एक ही कमरा और 20 जन। मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है, जो एक और मूर्तियों को खिलाते, पंडे पुरोहितों की आग बुझाते, एक और मूर्तियों को खिलाते, पंडे पुरोहितों की आग बुझाते, दूसरी ओर मन को तरसाते, पाई पाई का योग बनाते, पाप कमाते, पुण्य कमाते, जीवन समर में स्वाहा हो जाते। मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है, मैंने बाबा को देखा है, नागार्जुन को देखा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने नागार्जुन, कवि नागार्जुन की जो परिस्थितियां थी, उनसे मिलते जुलते जितने भी लोग थे, सभी को आपने अपनी कविता में। मुझे तो आपकी कविता सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता थी, वह तोड़ती पत्थर, वो याद आ गई। हाँ, काफी ये जो अगर माफी चाहूंगा, ये जो वह तोड़ती पत्थर कविता है ना, इसी ने मुझे कविता लिखना सिखाया था। अरे वाह, बहुत वाह वाह, ये क्या पहली बात। कविता थी, ये पहली कविता थी जो किसी के मुख से निकली और मेरे घर तक मेरे साथ पहुंची थी। अदरवाइज तो आदमी कविता सुनता, ताली बजाता, अपने घर आ जाता है। ये पहली कविता थी जिसने मुझे सोने नहीं दिया था। बिल्कुल ऐसे ही बहुत आपकी सुंदर कविता है। सर। आपने जो इससे पहले जो एक कविता सुनाई थी ना, क्या थी वो? उर्वशी, नहीं उर्वशी थी क्या, जो आपने इससे पहले सुनाई थी? सर को शायद याद नहीं है अभी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक बहुत सुंदर कविता सर। आगे आपने चलिए। पूरी वो नागार्जुन की परिस्थिति, जैसे परिस्थिति के सामने सादा जैसे श्रृंगार सुनाई थी दीदी मैंने, वो वाली श्रृंगार सी, वो मेरी पहली कविता जो थी, दूसरी वाली। क्या उसका शीर्षक था? जी दीदी, क्या शीर्षक था उस कविता का? सादा श्रृंगार। सादा श्रृंगार, ये सादा सा रूप तुम्हारा। हाँ, वो पिछली बार सुनाई थी आपने, बिल्कुल। तो ये थे आदरणीय शशि पारा सर जी, जिन्होंने नागार्जुन का अर्थ होता है सफेद सांप जो कि शिव पर लिपटा हुआ रहता है, और उनकी परिस्थिति, जो नागार्जुन जी बहुत गरीब थे। आप सभी ने सुनी होगी उनकी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो उस तरह की परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, उन सबको, चाहे रिक्शा वाला हो, सर ने अपनी कविता के माध्यम से उनको, हमें उनकी परिस्थितियां बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और अब हम चलते हैं आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी की ओर, जो मुझे अभी लग रहा है कि जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी, मेरे को दिखाई नहीं दे रही हैं। ममता शर्मा जुड़ी हुई। अच्छा, प्रदीप जी के नाम से जुड़ी है। कभी कभी नाम बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत मतलब क्षमा चाहती हूँ, आप इसमें नाम भी बदलवा लीजिए जिससे मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी। वैसे तो अब मुझे सबके चेहरे याद होना शुरू हो गए। स्वागत है आदरणीय महोदया, आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी का। सुंदर काव्य का पाठ हेतु हम हमेशा सुनते हैं, उनका स्वागत। सभी को नमस्कार। स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट और बहुत सुंदर आ रही है मैम। ये मेरी कविता का शीर्षक है जून का महीना। इसमें हम पहले क्या होता था और आगे क्या होता है, अभी जो आज की जो पीढ़ी है वो क्या कहती है और पहले क्या सोचते थे, उसका थोड़ा सा अवलोकन किया गया है। पुराने जमाने में जून के महीने में जब ग्रीष्म छुट्टी अवकाश होता था, तो इंतजार रहता था दादी नानी के घर जाने का। सारे बच्चे कहते थे कि हमको कहाँ जाना है, दादी नानी के। तो उसका है जून का महीना है, तन पर आया पसीना है,
जून का महीना है, तन पर आया पसीना है, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, समय हमें बिताना है, आम हमको खाना है, आम हमको खाना है, बागों में ही जाना है, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। ये पहले कहते थे। और आज की पीढ़ी क्या कहती है? धीरे धीरे समय बदला, अब कहते हैं सारे बच्चे, धीरे धीरे समय बदला, अब कहते हैं सारे बच्चे, दादी नानी नहीं जाना है, दादी नानी नहीं जाना है, ना जाना है गाँव में, संगी साथी गए घूमने, वाटर पार्क जाना है, हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन जाना है, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। उसके बाद क्या सोचते हैं मम्मी पापा? मम्मा कहती नानी के घर, पापा कहते दादी के घर। बच्चे क्या कहते हैं? मम्मा कहती दादी नानी के घर, पापा कहते दादी के घर। अब ये झगड़ा दूर करो, हमको ना मजबूर करो, दादी नानी किससे कहानी, दादी नानी किससे कहानी, ये तो बात पुरानी है, हमको दे दो एक मोबाइल, हमको दे दो एक मोबाइल, उसमें सभी कहानी है, आते जाते रास्ते में ही ये सब सुन लेंगे हम, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। अब पापा मम्मी को पसीना आता है, कैसे? पापा मम्मी लगे देखने एक दूजे की आंखों में, पापा मम्मी लगे देखने एक दूजे की आंखों में, कुछ ना बोले लगे सोचने, खो गए अपने सपनों में, कुछ ना बोले लगे सोचने, खो गए अपने सपनों में, क्या सपना साकार है, क्या सपना साकार है, ये दूजा आकार है, क्या सपना साकार है, ये दूजा आकार है, कैसे कर दें इन्हें मनाही, अपना ही अवतार है, कैसे कर दें इन्हें मनाही, अपना ही अवतार है, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। फरमाइशें हैं बच्चों की। ठंडी ठंडी लेनी आइसक्रीम, हमको ठंडा पीना है, ठंडी ठंडी लेनी आइसक्रीम, हमको ठंडा पीना है, घर में कुछ नहीं खाना है, होटल में ही जाना है, घर में कुछ नहीं खाना है, होटल में ही जाना है, हमको समय बिताना है, हमको समय बिताना है, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। अब अंत में क्या सोचते? पापा मम्मा लगे सोचने कैसे हमको जाना है, पापा मम्मा लगे सोचने कैसे हमको जाना है, पैसा कितना खोना है, देखो जीवन बीता अपना केवल शोहरत पाने में। क्या सोचते हैं माता पिता मम्मी पापा? केवल अपना देखो जीवन बीता अपना केवल शोहरत पाने में, अब जीने की मोहलत है, अब जीने की मोहलत है, ऊपर वाले तेरी हमको बड़ी जरूरत है, तेरी बड़ी जरूरत है, जून का महीना है, तन पर आया पसीना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जून का महीना है और सचमुच आज की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आती हैं इस मंच पर, जो कि बहुत बिल्कुल सुंदर। व्यवहारिक आपने होती हैं। बिल्कुल बहुत पुराने समय का और इस समय का पूरा चित्र खींच दिया। बहुत बढ़िया। समय बदल गया बिल्कुल। बहुत कोई सुंदर। दादी नानी बैठी रहती है, कहानी किससे लेके दादी नानी बैठी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाली भी दादी नानी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ एक बच्चा आया है, हम सब दादी नानियों के बीच में। उसका बहुत सा सम्मान स्वागत करती हूँ। आदरणीय अथर्व जी आज विशिष्ट अतिथि हैं, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं और ये भी कविताएं लिखते हैं। ये सुनकर सचमुच अच्छा लगा मुझे कि कविता एक माध्यम होता है जिसमें व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त कर देता है। और मानसिक बीमारियां जो आजकल चल रही हैं वो इसीलिए क्योंकि अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं करते बच्चे किसी से। तो आपको एक माध्यम मिल गया है, ये बहुत अच्छा माध्यम आपने अपनाया है। बहुत स्वागत करती हूँ दो शब्दों से। क्या मौसम है, क्या दिन है, क्या शाम है, क्या बात है, तुम्हारा जो हमारे साथ है, तुम जो हमारे साथ है। स्वागत है आपका आदरणीय अथर्व जी। आपकी कविता सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। सम्मान स्वागत। नमस्कार। और आपको इस पटल पर कुछ लगा हो कि बड़े लोगों को कुछ सुधारना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो वो भी आप कह सकते हैं हमसे। उन शब्दों का भी स्वागत है। बहुत बहुत माइक स्वागत बोल है लीजिए। शर्मा जी आपका।
सबसे पहले मैं श्री अशोक कौशिक जी, जो कि मेरे नाना हैं, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फिर श्रीमती प्रमिला कौशिक जी, जो मेरी नानी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर यह स्वर्णिम मौका दिया। और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है कुदरत के तीनों पहर। ये कविता मैंने तब बनाई जब मैं अपनी बालकनी में बैठा बस ऐसे ही गंगा जी को देख रहा था। फिर एकदम से मौसम ने भी अपना खेल किया, धूप से सीधे छांव कर दी, और फिर एकदम से मन में आया कि आओ इसी पे क्यों ना कोई कविता बना दी जाए। तो मेरी कविता मैं पेश करता हूँ। धूप की किरणों में खिली बगिया रंगीन हो जाए, धूप की किरणों में खिली बगिया रंगीन हो जाए, गुलाबी फूलों की मल्लिका हर दिल को भाए। सुरमई शाम की धुन में गाती है प्रकृति के तार, सुरमई शाम की धुन में गाती है प्रकृति के तार, प्रेम और अशांति का संगम जीवन का नवीन चार, प्रेम और अशांति का संगम जीवन का नवीन चार। एक बार चांदनी अपने की मोबाइल चादर में ओढ़कर, वही है। चांदनी की चादर ओढ़कर रात का मन हंसी जाए, सपनों की दुनिया में खोकर खुशियों से भरपूर हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता बेटा, और ऐसे ही इस मंच पर आप आते रहना कीजिए। और बहुत हमेशा सुंदर, अपनी अपनी कविता बहुत ही बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया अथर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। अगर आप और सबकी अनुमति हो तो मैं एक और शब्दों का कविता चुनाव पेश बहुत हाँ करता हाँ, सुंदर है। बिल्कुल, हाँ, एक और की हाँ, अनुमति बिल्कुल। विशिष्ट अतिथि को दी जा सकती है। बिल्कुल नहीं, वैसे भी ये बहुत छोटी सी कविता थी तो और भी सुना सकते हो। बिल्कुल अथर को सम्मान नहीं, प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद बहुत की सारा जरूरत है। आशीर्वाद आदरणीय का। नहीं, इसको प्यार दीजिए और इसको आशीर्वाद दीजिए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मेहमान। कि जब घर पे मेहमान आ जाते हैं तो एकदम से पूरा सब घर में एकदम एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता है। तो उसी के ऊपर कविता है मेरी। घर में जब पता चल जाए कि मेहमान आएंगे आज, घर में जब पता चल जाए कि मेहमान आएंगे आज, सभी घर में भाग दौड़ करते कि क्या खिलाएंगे आज, सभी घर में भाग दौड़ करते कि क्या खिलाएंगे आज। कोई नई दरी बिछाता तो कोई पूरा घर सजाता, कोई नई दरी सजाता तो कोई घर पूरा सजाता। सभी बैठे थे ताक में कि मेहमान आएंगे आज, मम्मी ने लेकर बना डाली सारी सब्जियां आज। ऐसा लगता है कि अतिथि देवो भव सभी निभाएंगे आज, अरे टेंशन ना लो मेहमान आए हैं आज। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन की सच्चाइयों से सारा बोर है। अथर जी की भी ये नाच भी बहुत सुंदर। तो कौशिक मैम अब बिल्कुल, पहुंचती है बिल्कुल। तो ऐसा ही माहौल रहता है। मैम सारी सब्जियां, मम्मी सारी सब्जियां खरीद लाती है ना। बहुत सुंदर बेटा, आप ऐसी ही कविताएं लिखती हो। अथर्व की दृष्टि ऐसी चीजों पे जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आज का जो बड़ा होता हुआ युवा है वो नहीं समझ रहा इन चीजों को। तो बिल्कुल सबसे पहले तो बहुत सारा आशीर्वाद है, इसी तरह से जुड़ते रहो और अपने नाना नानी के उंगली पकड़ के चलते रहो। देखो अथर्व, जब एक छोटा बहन भाई आने वाला होता है ना, तो बड़े बच्चे को जैसी खुशी होती है ना, वैसी आज मुझे हो रही है। मुझे लगता था इन सब में मैं छोटी हूँ, आज तुम्हें देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप यहाँ हो। और हम चलते हैं आदरणीय प्रेम बिहारी सर के ओर। रामायण के समय में राजनीति थी, महाभारत में राजनीति थी, कैकई ने राजनीति की, शकुनी ने राजनीति की, लेकिन प्रेम बिहारी सर ने प्रेम किया। और प्रेम से सारा वो कविताएं सुनाते हैं सर। स्वागत करती हूँ सर आपका इस आभासी पर। जी, बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले तो अशोक कौशिक जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सर धन्यवाद, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी, बस ऐसे ही हंसते खेलते रहें, हम लोगों को साहस बढ़ाते रहें। और एक गज़ल आज सुना देता हूँ मैं। पिछले शनिवार जो हमारा तरही मुशायरा अंतर्राष्ट्रीय होता है उसमें लिखी थी। और कुछ अलग अलग मुल्कों के 20 अच्छे खासे शायर जुड़े थे।
हर शेर पे दाद मिली, लेकिन हमारे एक मित्र शायर हैं, बहुत सीनियर क्या उस्ताद शायर हैं, उन्होंने फेसबुक पे सुनी या कहीं भी, उनका कहना था कि मक्ते का शेर छोड़ के किसी भी शेर में जान नहीं है। सारे शेर उन्होंने खारिज कर दिया था, वो आपके दरबार में रख रहा हूँ। प्रणव जी बताएं, आप लोग बताएंगे कि कहीं कुछ बना भी है? स्वागत है सर। हाँ, तो ये देखिए रिजेक्टेड शेर आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे पता नहीं मुशायरे में तो सभी ने दाद दी थी, वो हमारे मित्र के आपके तो शेर रिजेक्टेड हो ही नहीं सकते प्रेम जी, नहीं, आप हमारे इतने दिनों से सुन रहे हैं, हो ही नहीं सकते आपके शेर रिजेक्टेड। हमारे अच्छे मित्र हैं वो, मतलब वो ऐसे कोई ये नहीं कि जलन में उन्होंने कहा हो, उनको नहीं, अच्छा सीनियर शायर हैं, काफी बहुत उस्ताद शायर हैं। खैर जो भी है, तो वो जो स्वागत है आपका। तरी मुशायरे में मिसरा देते हैं एक, उसमें दूसरा मिसरा लगा के शेर पूरा करना होता है। तो शनिवार को 2 मिसरे दिए थे, तो एक मिसरा ये था कि हर चाल दुश्मनों की तो नाकाम हो गई, और इसमें मैंने जो मिसरा लगाया ना, सॉरी, अपनों की बेवफाई का झटका लगा मुझे, ये मिसरा था, अपनों की बेवफाई का झटका लगा मुझे। और मैंने शेर को पूरा किया इस तरह से था कि हर चाल दुश्मनों की तो नाकाम हो गई, हर चाल दुश्मनों की तो नाकाम हो गई, अपनों की बेवफाई का झटका लगा मुझे। और मेरी एक मजबूरी ये है कि आज वीडियो मेरे सारे ही फ्रीज हो रहे हैं या दिख नहीं रहा, तो मैं खुद भी नहीं दिख पा रहा कि मेरी सर शक्ल। हम लोगों को आप दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप सर, से, और हमको- आवाज भी स्पष्ट आ रही है। चलिए, तो इस ग्रह के शेर के बाद आप फिर देखें कि मतले का शेर, यानी सबसे पहला शेर है कि दिल चांद पाने को अड़ा मेरी आवाज निकल नहीं पा रही। दिल चांद पाने को अड़ा, अच्छा लगा मुझे, दिल चांद पाने को अड़ा, अच्छा लगा मुझे, मासूम कोई आज ये बच्चा लगा मुझे, दिल चांद पाने को अड़ा, अच्छा लगा मुझे। और अगला शेर ये कि क्यों हसरतों का बोझ ही ढोता रहा हूँ मैं, क्यों हसरतों का बोझ ही ढोता रहा हूँ मैं, सोचा जो आज मैंने तो धक्का लगा मुझे, बहुत बढ़िया। क्यों हसरतों का बोझ ही ढोता रहा हूँ मैं, सोचा जो आज मैंने तो धक्का लगा मुझे। और जब तक न आया तैरना सीने में जोश भी, जब तक न आया तैरना सीने में जोश भी, तब तक ही पानी दरिया का गहरा लगा मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक न आया तैरना सीने में जोश भी, संजय तुम सुनो, तब तक ही मैं जाती पानी हूँ। दरिया का शायरी फुल शायरी। गहरा लगा मुझे। और एक शेर ये देखें अलग तरह का, उतरे नशा अगर तो मैं गश खा के गिर पड़ूं, उतरे नशा अगर तो मैं गश खा के गिर पड़ूं, नजरों की मैं का ऐसा ही चस्का लगा मुझे, नजरों की मैं का ऐसा ही चस्का लगा मुझे। और अगला शेर देखें कि जिसमें छुपे थे जुल्म के अंदाज बेशुमार, जिसमें छुपे थे जुल्म के अंदाज बेशुमार, मासूम जाने क्यों वही चेहरा लगा मुझे, मासूम जाने क्यों वही चेहरा लगा मुझे। और आंखों में तिनके पड़ गए कुछ ऐसी हवा चली, आंखों में तिनके पड़ गए कुछ ऐसी हवा चली, फिर बाग बा बहार भी उजड़ा लगा मुझे, क्या बात। फिर बाग बा बहार भी। मेरे को तो ये शेर बहुत अच्छा लगा, पता नहीं उनको कैसा लगा। आंखों में ये तिनके शेर हमें भी बहुत अच्छा लगा प्रेम जी, बहुत अच्छा शेर है। जी बहुत शुक्रिया। आंखों में तिनके पड़ गए कुछ ऐसी हवा चली, फिर बाग बा बहार भी उजड़ा लगा मुझे। और मक्ते का शेर ये है कि आवारा जिंदगी में कहीं प्रेम मिल गया, आवारा जिंदगी में कहीं प्रेम मिल गया, तूफान में किनारे सा अच्छा लगा मुझे, आवारा जिंदगी में कहीं प्रेम मिल गया, तूफान में किनारे सा अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत यू। सुंदर सर। मैं शेर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भावना है वो आपकी इतनी अच्छी थी कि मुझे बिल्कुल A1 की लगी सभी चीजें। ये भावना की बात है, व्याकरण की दृष्टि बहुत से तो बढ़िया लगी, बहुत सुंदर। दिल को छू गई। हमें तो बहुत सुंदर लगी प्रेम जी, हाँ, हमें तो ये सब शेर शेर में बहुत जो खूबसूरत लगे। व्याकरण होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन भावना नहीं, व्याकरण की मुझे मैंने 100% गारंटी रहती है, व्याकरण की तो मेरी खैर, लेकिन भावनाएं जो बहुत सुंदर मुझे तो वो अच्छा लगा, आंखों में पड़ गए तिनके। के बिल्कुल जी, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा है बहुत ही शेर अच्छा पर। था, नहीं, बहुत ही बढ़िया था। सभी शेरों में गहराई सारे है शेर बहुत और सुंदर। सहजता से कहे गए हैं। आपने उसके लिए कोई बहुत युद्ध नहीं किया, सहजता सरलता से कहे गए शेर हैं ये तो सारे। खास बात है। मेरे शब्द भी ऐसे ही होते हैं जो हम आपस जी में बात करते हैं। जी जी तो सर बिल्कुल। हम छा गए इस तो गोष्ठी बहुत में, अच्छा तो लगा हमें इसलिए तो। पिछली गोष्ठी की यादों को भुलाकर इनको याद रखें। बहुत क्योंकि बहुत मुझे लगा धन्यवाद कि आदरणीय सर, आप बहुत बढ़िया बोला, ऐसा लगा कि आंखों में से तिनके निकालना शुरू कर दो। तो आपके आने से इस नहीं, गोष्ठी में बहुत उसका खास चांस गजल था। के शेर में मैं हर बार बोलता हूँ कि कहा कुछ और जाता है, इशारा कहीं और होता है। बिल्कुल जब इशारा समझ में आ जाता है ना, तब बिल्कुल बिल्कुल। वो शेर जी आप हर बार आइएगा। जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। मैं प्रयास। यहाँ के सब लोग आपको देखकर बहुत खुश होते हैं सर। इस गोष्ठी के सभी चीजें आपकी पसंद आती हैं, आप और यहाँ गौरवान्वित महसूस करते हैं आपके आने से हम लोग। तो बहुत 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 धन्यवाद सर। और अब बहुत चलते हैं आदरणीय श्रीमती आशा दिनकर आस जी की ओर। विरह जीवन का अभिन्न भाग सखी, इसको अब पहचान सकी। विरह की कविताएं बहुत सुंदर सुनाई थी मैम ने कुछ दिनों पहले। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। आजकल फेसबुक पे मैं देखती रहती हूँ, कई सम्मान प्राप्त कर रही हैं मैम, तो इसलिए उन सम्मानों के लिए इस पटल से आपको बहुत बहुत बधाई है और स्वागत है आपका इस पटल पर काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत अच्छा संचालन चल रहा है। मैं देर से जुड़ पाई और कुछ थोड़ी सी व्यस्त थी, मैं रचना नहीं मिल पा रही थी। और पटल को नमन करती हूँ और शादी को नमन करते हुए अशोक जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और रचना भी जन्मदिन की ही सुनाऊंगी, सुनेगा। आई जन्मदिन की शुभ घड़ी आई जन्मदिन की शुभ घड़ी आई, अशोक जी को सब देना बधाई, अशोक जी को सब देना बधाई। आशीषों के ढेर लगाना, हंसी खुशी सब लेकर आना, आशीषों के ढेर लगाना, हंसी खुशी सब लेकर आना। छूट न जाए कहीं दुआएं, छूट न जाए कहीं दुआएं, दुआ खुदा से लेकर आना। खुशियों की हो रोज दिवाली, खुशियों की हो रोज दिवाली, होली भूल नहीं जाना। अशोक जी को नजर लगे ना, मैं काजल लेकर आई, अशोक जी को नजर लगे ना, मैं काजल लेकर आई। आई जन्मदिन की शुभ घड़ी आई, अशोक जी को सब देना बधाई। उम्र बड़ी हो सालों इनकी, उम्र बड़ी हो सालों इनकी, ना विपदा कहीं खड़ी हो, जीवन हो सरल सुंदर, ना आफत कहीं खड़ी हो। और छोर हो खुशहाली का, और छोर हो खुशहाली का, वो हरदम ही पास खड़ी हो। मैंने सदा खुशी मांगी है, मैंने सदा खुशी मांगी है, और चाही सदा भलाई। आई जन्मदिन की शुभ घड़ी आई, अशोक जी को देना बधाई। मुश्किल कोई राह न आए, जो चाहे उनको मिल जाए, मुश्किल कोई राह न आए, जो चाहे उनको मिल जाए। जीवन में मधुरता आए, मधुमय और सरस हो जाए, जीवन में मधुरता आए, मधुमय और सरस हो जाए। हे प्रभु उनको देना खुशियाँ,
हे प्रभु उनको देना खुशियाँ, पर हमको वो भूल न जाए। हे प्रभु उनको देना खुशियाँ, पर हमको वो भूल न जाए। भोले हैं नादान जरा से, भोले हैं नादान जरा से, दुनिया ये हर जाई है। भोले हैं नादान जरा से, दुनिया ये हर जाई है। आई जन्मदिन की शुभ घड़ी आई, अशोक जी को देना बधाई, अशोक जी को देना बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह सबसे वाह सुंदर वाह। कविता, इतनी वाह वाह प्यार वाह वाह और वाह, काला टीका धन्यवाद। आशा जी दिया आपने। टीका लगा बहुत भी दीजिए सुंदर, अशोक जी बहुत को, सुंदर आशा जी, बहुत बढ़िया। टीका लगा भी दीजिए अशोक जी बिल्कुल। को। काजल ले आई लीजिए, हैं। हाँ काजल लीजिए के लगा ऊपर दी। लगा दिया आपने तो। आज जन्मदिन बन चुका है बिल्कुल। ये कविता के माध्यम से। मुझे तो लगता बहुत है कि एक आध केक अगर बहुत ऑनलाइन सुंदर। रखा होता तो और अच्छा हो जाता। तो बहुत सुंदर कविता आदरणीय महोदया, आपने अपनी कविता के माध्यम से पूरा आशीर्वाद आदरणीय सर पर बरसा दिया है। बहुत बहुत और अब हम धन्यवाद। चलते हैं, कहते हैं ना फिलोसफर, गाइड और मदर, क्या कहें उनके लिए बहुत सारे नाम आपके मन में आ सकते हैं। इंसान का सौंदर्य इंसानियत व मानवता, सबसे सबके दुख को समझना, सबके प्रति दया भावना रखना, करुणा प्रेम अपनापन रखना, ऐसी ही चीजें हम आदरणीय प्रणव दीदी में देखते हैं। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ, जिनकी कविताएं कभी बिल्कुल बच्चों की कॉइन जैसी रहती हैं तो कभी बिल्कुल फिलोसफर जैसी रहती हैं। स्वागत है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह बहुत प्यारा संचालन कर रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को मेरा नमन, माँ वीणा पानी को नमन। और एक बार एक छोटे से बच्चे के लिए मैंने जन्मदिन की कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो आपका आशा जी का सुन के मुझे पंक्ति याद आ गई, पर वो 2-3 पंक्तियां ही हैं। अगर रचना के अंदर व्यवधान नहीं हो तो मैं सुनाऊं, अगर बीच में आप लोगों को व्यवधान नहीं हो तो। अब आपको कैसे मना करेंगे मैम? अरे अरे जरूर जरूर। 2-4 जरूर पंक्तियां सुनाइए, सुनाऊंगी, आप सारा कोई नहीं सारी हैं, सुनाऊंगी। जरूर बता सुनाइए, दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है। अशोक जी को मुबारकबाद। वो बच्चे ही हैं, जो जन्म हुआ है तो बच्चे ही है ना। उस हिसाब, मैं उस नजर से सुना रही हूँ। बिल्कुल पलकों में छुपा सपना, आया है कोई अपना, पलकों में छुपा सपना, आया है कोई अपना। जन्मदिन हो मुबारक, जन्मदिन हो मुबारक, जन्मदिन हो मुबारक। ये काफी बड़ी कविता है, छोटे से बच्चे के लिए लिखी थी, लेकिन मुझे लगा कि पलकों में सपना सजा के जो नया जीव आता है, मैं यही अशोक जी को समर्पित कर दूं। और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार मेरा, बहुत सारे स्नेह, और बड़ी हूं तो आशीर्वाद भी दूंगी। सर धन्यवाद करें वहीं से अपने पटल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ऐसा लग शुक्रिया। रहा था कि जैसे पुरानी फिल्म का गीत सुन रहे हो हम कोई। बहुत नहीं, सुंदर। ये एक छोटे बच्चे के लिए लिखी थी मैंने, किसी एक होटल में पार्टी थी, तो वो उसमें ना थोड़ा सा कव्वाली का भी पुट है, तो थोड़ा लंबी हो जाती है वो, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पंक्तियां मैंने वो रखी। तो एक रचना है, बरसात पता नहीं हो रही है दिल्ली में, नहीं यहाँ होती है तो भभक और हो जा रही है, जितनी बरसात हो रही है। तो थोड़ा सा एक शायद पता नहीं कैसे लिखी गई कुछ पंक्तियां थोड़े दिन पहले। अंधियारे आंगन में बैठी एक शाम, अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश। अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश। बदल गया मौसम का देखो मिजाज, खेत खलिहान को पुरवाई आस। बदल गया मौसम का देखो मिजाज, खेत खलिहान को पुरवाई आस। अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश। पलाश का मौसम खत्म हो जाता है अब तक, और वो अभी तक तलाश कर रही है उसे।
मौसम ने तोड़ दिए सारे ही बंद, मौसम ने तोड़ दिए सारे ही बंद, सूरज की आंखों में बिखरा है द्वंद, मौसम ने तोड़ दिए सारे ही बंद, सूरज की आंखों में बिखरा है द्वंद, गेंदा है फूल रहा गुड़हल बहार, गेंदा है फूल रहा गुड़हल बहार, पनघट तो सूख गया खोई बयार, गेंदा गेंदा और गुड़हल का मौसम है ना, ये तो पेड़ों पे आ जाते हैं इस समय गेंदा, गेंदा है फूल रहा गुड़हल बहार, पनघट तो सूख गया कोई बयार, भीषण है ताप यहाँ सूख रहे कंठ, भीषण है ताप यहाँ सूख रहे कंठ, गीत भी बने न कोई छिप गए हैं छंद, भीषण है ताप यहाँ सूख रहे कंठ, गीत भी बने न कोई छिप गए हैं छंद, गात गात पिघल गए बिरहन की भांत, गात गात पिघल गए बिरहन की भांत, स्वेद कण टपके हैं गालों पर पात, स्वेद कण टपके हैं गालों पर पात, अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश, मौसम दिखला रहा अपना प्रताप, मौसम दिखला रहा अपना प्रताप, गात गात झुलसे हैं प्राण प्राण त्रास, मौसम दिखला रहा अपना प्रताप, गात गात झुलसे हैं प्राण प्राण त्रास, दर्शन दो मेघ अब संकट हो दूर, दर्शन दो मेघ अब संकट हो दूर, पशु पक्षी व्याकुल हैं मानव मजबूर, दर्शन दो मेघ अब संकट हो दूर, पशु पक्षी व्याकुल हैं मानव मजबूर, अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश, बदल गया मौसम का देखो मिजाज, खेत खलिहान को पुरवाई आस, अंधियारे आंगन में बैठी एक आस, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश, खोज रही स्वयं को ढूंढती पलाश। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। जबरदस्त। बहुत अंधियारे आंगन में बैठी बहुत एक आस, खूब, क्या बात है। बहुत खूब। एक बहुत आस ही तो बहुत है प्यारा जिससे दुनिया गीत थी, चलती है। बहुत प्यारा गीत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आनंद सुंदर। आ गया। सचमुच आज मैं आपकी सोच आवाज रही में थी तो कि थोड़े कनेक्ट नहीं सुनो। होंगी, जी जी, कनेक्ट नहीं होंगी ईश्वर से, लेकिन इनके गेंदा के फूल और गुड़हल के फूल ने फिर से मुझे वहीं ले जाके ले जा दिया। आज गणेश जी पे गेंदा गेंदा की माला और फूल का गुड़हल का चढ़ा हुआ है, और मैम ने बड़ा अच्छे से वर्णन किया। आपकी जो कविता है ना, उसमें खो जाते हैं हम लोग, और ऐसा लगता है यहीं यहीं कभी बादलों में चले जाते हैं तो कभी यहाँ, और मेघ मल्हार आपने गा दिया है तो अवश्य वर्षा होगी, आपकी आशा पूरी होंगी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। सुंदर कविता के साथ साथ अब हम चलते हैं जिनका जन्मदिन है उनके पास। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, हमें को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। इन्हीं शब्दों से सर का स्वागत करती हूँ। पधारिए आप, और आप अपनी रचनाएं सुनाइए सर, सभी लोग उत्सुक हैं। सर सम्मान स्वागत है। धन्यवाद लक्ष्मी जी, धन्यवाद। आप सब इतनी अच्छी बधाइयाँ दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और लंबे समय तक काम करेगी ये दवा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात मेरे जन्मदिन की है तो मैं गीत नहीं सुनाऊंगा। आज मैं एक जन्मदिन का
छोटा सा किस्सा रखूंगा। स्वागत है। उसके बाद एक छोटी सी आरती है जिसको हम सब गा सकते हैं साथ में। उसके साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा। किस्सा जन्मदिन का ही है। मुकेश जो गायक थे, सबने सुना होगा ये उनका नाम। उनका जन्मदिन था और उन्होंने अपने 4-5 दोस्तों को छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया। उनको कुछ शरारत सूझी मुकेश जी को, तो उन्होंने सब मित्रों को आ गए तो कहा कि ऐसा है, आज मेरी पसंद से प्रोग्राम होगा तो मैं आपको अपना एक गीत दूंगा और आप सब लोग उस गीत को अपने अपने गुड़िया बेटा तरीके से ये लेना गाएंगे। पानी और कप। फिर गीत रखा उन्होंने एक गीत दिया जिसको मैं थोड़ा सा गुनगुना के सुनाता हूँ। उनका गीत था, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, इतना अकेला हूँ मैं। अब ये गीत उन्होंने सबको दे दिया। पार्टी में हेमंत जी आए थे। हेमंत जी ने अपने अंदाज से सुनाया। लता जी कहा करती थी कि हेमंत दादा जब गाते हैं तो ऐसे लगता है कि मंदिर में कोई साधु गा रहा है। तो उन्होंने इस चुलबुले गीत को इस अंदाज में गाया। जोशे जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ बिल्कुल सही गा रहे अकेला, हैं। इतना अकेला, इतना कह रहे हैं, बुरा अकेला, लगता है। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। महेंद्र कपूर का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। वो बहुत ऊंचे स्केल में, ऊंची आवाज में गा सकते थे। उन्होंने कुछ इस तरह से रखा इसे, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। महेंद्र कपूर जी के बाद एक कोने में मन्ना डे सर बैठे थे। वो बहुत क्लासिकल अंदाज से सब चीज़ों को गाते हैं, उसमें क्लासिकल का पुट नजर आता है। मन्ना डे साहब कुछ इस तरह से गुनगुना रहे थे, जोश जवानी हाय रे हाय, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। अब सबसे बड़े जो उनके मित्र थे वो थे के.एल. सहगल। उनको भी गाना था ये गीत। कहा मुकेश का वो चुलबुला गाना के.एल. सहगल को कहा गया। वो कुछ इस तरह से रख रहे हैं, जोश जवानी हाय रे हाय, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए,
सही है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, अकेला अकेला अकेला। पुराने वाले में है ना। धन्यवाद। हम एक छोटी सी आरती गाएंगे जो आप सब लोग बहुत मेरे बढ़िया। साथ शामिल होइएगा। मजा आ गया अशोक जी, सर मजा आ सबको गया। रिटर्न गिफ्ट मिल गई है बर्थडे की ऐसा लग रहा है मुझे। सबके चेहरे खिले हुए हैं। स्वागत है आपकी जो वंदना गाने वाली है उसका भी। बहुत ही बढ़िया, आज मजा आ गया सच में। ओहो, छोटी सी आरती है, सब लोग एंजॉय करेंगे शायद। बिल्कुल स्वागत है। जाने वो कैसे और भी लोग कोई थे बर्तन रखे हो ना जिनको जिनके धुलना हो, प्यार को उसमें प्यार पैसे मिला, यहाँ उठा लेना प्रभु अपने मन से। प्यार को सब प्यार लोग फैलाओ मिला। सामने व्हाइट बॉल रखिए देखना। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ओम जय जगदीश हरे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, प्रभु यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। ओम जय जगदीश हरे। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, प्रभु पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत ही उत्तम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों के बाद सुनाई दी आज ये चीजें। हाँ, आरती की बहुत आरती। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शिशु है ना, अभी शिशु हैं, छोटे से बालक, तो कुछ कुछ भी कर हाँ। सकते, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसी उनका की सम्मान। इजाजत मिल गई मंच पे आज कुछ भी करने की। चंदना रायवर्धन जी भी आ चुकी हैं हाँ, मंच पर। वही मैं कहने वाली थी। रश्मि जी आप उनको बुला लीजिएगा पहले, और चंदना शमीम रायवर्धन अख्तर जी का भी नाम था लेकिन मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। किसका नाम? शमीम अख्तर जी नहीं आए। नहीं, नहीं आए हैं। चलिए चंदना रायवर्धन जी का स्वागत करती हूँ, शाबाशी पटेल उनकी काव्य पाठ हेतु। स्वागत है महोदय आपका। मैं भी यही सोच रही थी मैम दिख रही हैं तो बुला ही लूंगी। स्वागत है। सही समय पर आ गई आपने, बड़े बॉय की भी कविता सुन ली आपने। आप अपना माइक खोल लीजिए मैम। अनम्यूट करो। हाँ हाँ हो गया हो गया। स्वागत। अभी भी आवाज नहीं आ रही है चंदना? हाँ ये निकाल लीजिए आप। ये निकाल दो, इनको निकालने के बाद ऐसे ही बोलो। वो बच्चे को बुलाने गई हैं रश्मि जी, एडजस्ट अच्छा करने के लिए। तब तक मैं वही मैं कहती हूँ ना बुला लूं? ऐसी पटल पर बहुत सारा काम होता है। तब तक मैं प्रमिला जी को बुला लेती हूँ नहीं, मैं तब तक आपको बुलाती हूँ पहले रश्मि जी। अरे आप आइए मैम, आपका ही नंबर है। वो भी आ गई हैं, आ गई वो भी आ गई हैं। अच्छा वो आ गई हैं क्या? ठीक है। दिखाई तो दे रही थी वो, पर कोई और दिख रहा हो तो पता नहीं, चेहरा नहीं दिखा। आ गई। हाँ। बोलिए बोलिए चंदना जी, बोलिए। अभी आवाज स्पष्ट नहीं है। बोलिए। हाँ
मेरी आवाज हाँ, सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है अब बिल्कुल, सुनाई दे लेकिन आप दिखाई नहीं दे, अब ठीक है। हाँ, अब आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रही है। स्वागत। दिखाई भी दे रही। तो कौशिक जी के द्वारा ये गाने का ये नया स्वरूप मुझे बहुत पसंद आया भजन के रूप में, कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। तो मैं कुछ शायरी कहना चाहूंगी। तो चंदना, उस हेलो चंदना, तुमने मिस बोलिए। कर दिया, आज अशोक कौशिक जी का जन्मदिन भी है उनका। ओहो हाँ, ओहो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब से ना मैं डायरी में नोट कर लूंगी मेरे सभी मित्र गणों के डायरी बर्थडे का दिन। तुम्हारा तो याद है 12 अक्टूबर, लेकिन कौशिक जी का याद नहीं रहा। उनको बहुत 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 बधाइयाँ। बहुत और धन्यवाद चंदना। हाँ, शायरी ये है, दिल दिया है प्यार की हथी, जान दी है एतबार की हथी। दिल दिया है प्यार की हथी, जान दी है एतबार की हथी। मर गए लेकिन खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हथी। मर गए लेकिन खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हथी। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब जिक्र 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 हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमसे खुद को सबसे खुश हमने खुद को सबसे खुश नसीब पाया। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को सबसे खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से हम सफर की, खुदा खुद हम सफर बनके तुम्हारा रूप ले आया। खुदा खुद हम सफर बनके तुम्हारा रूप ले आया। महक दोस्ती की कम नहीं होगी। कौशिक जी, ये आपको समर्पित है। महक दोस्ती की कम नहीं होगी, दोस्ती से जिंदगी कम नहीं होगी। महक दोस्ती की कम नहीं होगी, दोस्ती से जिंदगी कम नहीं होगी। अगर जिंदगी में आपका साथ हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। अगर जिंदगी में आपका साथ हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये रात इतनी तन्हा क्यों होती है? ये रात इतनी तन्हा क्यों होती है? किस्मत से उस अपनी सबको शिकायत क्यों होती है? लगता है गलती से चली गई है, उनकी कविता पूरी तो नहीं हुई थी। कभी कभी गलती से कोई बटन प्रेस हो जाता है। ऊपर हाँ हाथ लग गया होगा। हाँ, बहुत सुंदर कविता चल रही थी और वो कह रही थी कि साथ स्वर्ग से कम नहीं है। तो कौशिक सर पीछे बिल्कुल स्वर्ग लिए बैठे हुए हैं, देखिए उनके पीछे पूरा स्वर्ग है। कश्मीर की वादियां दिखाई दे हमारे देश का। जी, आ गई हैं मैम, स्वागत है हाँ। एक बार फिर से। अपना माइक ऑन करिए चंदना। माइक ऑन करना नहीं आया भाई चंदना तुमको अभी तक। सीख लो सीख लो। चलो तब तक तुम उसको बच्चे को बुला के लाओ जो तुम्हारा माइक ऑन करता है। तब तक मैं मुझे बुला लीजिए, मेरी छोटी सी कविता है, तब तक आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। बुला लीजिए मैम, आप ही बुलाओगे मुझे पता है, इसलिए मैं अपने आप नहीं आ रही। चंदना तब तक तुम उस बच्चे को बुला लो जो माइक ऑन कर देगा, तब तक मैं रश्मि चौबे जी को बुला लेती हूँ। तो रश्मि चौबे जी, आप इतना सुंदर संचालन हमेशा ही करती हैं, इसी मंच पर नहीं अनेक मंचों पर। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ इसके लिए, और आपका मंच पर स्वागत करती हूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ में। दोस्ती को दोस्ती का वास्ता तो न दो, दोस्त को दोस्ती का वास्ता तो न दो, भले ही दिल तक पहुंचने का रास्ता भी न दो। दोस्त को दोस्ती का वास्ता तो न दो, भले ही दिल तक पहुंचने का रास्ता भी न दो। हम तो वो आशिक हैं, कहीं से भी राह निकाल ही लेंगे। हम तो वो आशिक हैं, कहीं से भी राह निकाल ही लेंगे। कुछ तो है तुझ में, तेरा पता हम निकाल ही लेंगे। तेरा पता हम निकाल ही लेंगे। आप मेरा पता निकाल लेती हो, ये बात सही है। और मुझे आमंत्रित करने से ज्यादा मुझे लग रहा था कि जाने वो कौन से लोग थे,
उसका आंसर आप दे रही हो। कुछ भी समझो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रश्मि। छोटी सी मेरी कविता है पर्दा। पर्दा तो पर्दा है, जिस पर भी डालो वह चीज छुपा देता है पर्दा। शशि पाराशर सर ने ये कविता मेरी सुनी होगी, अभी मैंने उनकी जिस मंच पे सुनी थी उसी मंच पर इन्होंने मेरी ये कविता सुनी होगी। पर्दा तो पर्दा है, जिस पर भी डालोगे वह चीज छुपा देता है पर्दा। चाहे झूठ हो या सच, सब छुपा देता है पर्दा। और तो और खूबसूरती को भी ढक देता है पर्दा। पता नहीं लोगों ने कहां कहां पर्दा डालकर हर सुंदरता और सच्चाई छुपाई है, पर सच्चाई की ताकत तो देखो, दूध का दूध और पानी का पानी बनकर सामने आई है। नारी मुक्त हुई पर्दे से, बरसों से जो ढकी रही, अब पुरुषों से कदम मिलाकर चलती, देश का नाम बढ़ाती सी। नर नारी का भेद बनाता था पर्दा, नर नारी का भेद मिटाता है पर्दा। कभी कशिश बढ़ाता है पर्दा, कभी होश गवाता है पर्दा। कभी हंसता पर्दा तो कभी रुलाता है पर्दा, कभी रुलाता है पर्दा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस छोटी सी कविता को वाह सुना। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। छोटी सी कविता, लेकिन बहुत सुंदर, सच्ची सच्ची रचना। कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया तुमने। आप सभी का बहुत आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर, और मेरी वाणी चलती रहे अच्छी अच्छी बातों पर। चलिए, चंद्रा जी जुड़ चुकी हैं, अब एक बार फिर से स्वागत है। हम इतने आतुर हैं उतने ही आपका वो ऑन नहीं हो रहा आपका अभी भी बंद ही है, लगता है खुल नहीं पा रहा है। ये अब खुला? ये अब खुल गया। हाँ, खुल गया। स्वागत है। अब खुल गया। प्रमिला की डांट जो पड़ी तो उसमें सीख लिया मैंने। इसको याद करना चंदना, याद करना कहाँ से खुलता है, याद कर लो। चलो, अभी तो कविता पूरी करो अपनी। कौन सी वाली? अब अच्छा, ये रात इतनी तन्हा क्यों होती, किस्मत से अपनी सबको शिकायत क्यों होती। अजीब खेल खेलती है किस्मत, जिसे हम पा नहीं सकते उसी से मोहब्बत क्यों होती। बहुत बढ़िया। जिसे हम पा नहीं सकते उसी से मोहब्बत क्यों होती है। फलक को जिद है जब बिजली गिराने की, हम तमन्ना रखते हैं वहां आशियाना बनाने की। फलक को जिद है जब बिजली गिराने की, हम तमन्ना रखते हैं वहां आशियां बनाने की। दोस्ती का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले। दोस्ती का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले। और फिर रिक्शा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इतना हास्य का पुट डाल दिया आपने, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, आगे बढ़ते हैं आप। प्रसन्न कर गए। चलिए फिर कोई और। मेरा हो गया, मेरा हो गया। धन्यवाद आदरणीय। और आपने बड़ा, कहते हैं ना, बड़ी गंभीरता से जो रचना चल रही थी उसमें हास्य का पुट बहुत अच्छे से मिलाया आपने। और सचमुच रिक्शा कर लेंगे, जो भी बनेगा वो कर लेंगे, पर साथ चलना जरूरी है। बहुत अच्छी कविता आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चलिए अब हम चलते हैं हमारी अध्यक्षा महोदया से कविता सुनने के लिए। आज की अध्यक्षा हैं आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई 1 की। ससम्मान स्वागत है इन शब्दों से। हाँ, मुझे प्यार है नीले ऊंचे आसमान से, जो ऊंचाइयों को छूने की मुझे प्रेरणा देता है। सूर्य की रश्मियों से, जो अपना प्रकाश से मेरे जीवन में तेज भरती हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ इन पंक्तियों से आदरणीय प्रमिला कौशिक जी का। स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक आभार रश्मि जी। मैंने अपना नाम ले दिया इसीलिए स्वागत है आपके। हाँ, तो देखो ना, रश्मियों के द्वारा मेरा आमंत्रण हो रहा है, मेरा स्वागत हो रहा है, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य जैसा तेज लेकर आप पधारिए, स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और अभी प्रणव दीदी ने अपने जो गीत गाया था उससे उन्होंने कहा था कि वर्षा हो जाए, तो मैंने सोचा कि चलो फिर तो वर्षा कर ही दी जाए। करवा दीजिए। करवा दो, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, कोशिश करती हूँ। मेरी जो ये पुस्तक है चांद पर पहरा, मैं इसी में से एक कविता आपको सुना रही हूँ। सुधारस वर्षा शीर्षक है, सुधारस वर्षा।
आवाज मेरी क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत सुंदर है। गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गगन गूंज की शोभा साजे, घटाटोप तम नभ आच्छादन, घटाटोप तम नभ आच्छादन, धमक धमक धम होता वादन, चंचल चपला मेघ का तबला, धूम धड़ाका इंद्र का हमला, दामिनी दम के चमक चमक कर, दामिनी दम के चमक चमक कर, नाचे विद्युत मटक मटक कर, देखे मोर तो वह भी नाचे, देखे मोर तो वह भी नाचे, पिक चकोर मन पतिया बाँचे, छम 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 बूंदिया नाचे, छम 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 बूंदिया नाचे, ओले धड़ धड़ पक्के कांचे, आई सुखद बयार सुगंधित, मलयवात बह रही सुवासित, सांझ हुई या हुआ सवेरा, सांझ हुई या हुआ सवेरा, कब रात ने डाला डेरा, समझ कोई कुछ भी ना पाता, कहाँ से घोर अंधेरा आता, सारी सृष्टि हुई दीवानी, सारी सृष्टि हुई दीवानी, करने लगे सभी मनमानी, नीरद ने भी मन में ठानी, बरसाया है भू पर पानी, क्यों करते हो आनाकानी, क्यों करते हो आनाकानी, छैल छबीले राजा रानी, सुन लो सब यह प्रीत दीवानी, इसने कभी किसी की न मानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, पहनी भूने चूनर धानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, पहनी भूने चूनर धानी, सब आकर रस रास में भीजे, सब आकर रस रास में भीजे, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब राधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधा रस पीजय, सब आकर रस रास में भीजय, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब व्याधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधा रस पीजय, हर पल प्रेम सुधा रस पीजय, हर पल प्रेम सुधा रस पीजय। वाह 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 वाह, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आनंद आ गया क्लासिकल में। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। उत्तम क्या कुमार मेघ के मल्हार, मेघ मल्हार था प्रमिला जी? जी 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 हाँ, मेघ मल्हार।
बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। निश्चित ही दिल्ली में बारिश होगी अब तो। हाँ, बिल्कुल हाँ। होनी चाहिए। देखिए अब तो होनी चाहिए बारिश। अब बारिश की जरूरत नहीं, वैसे ही तरावट आ गई है, चिंता मत करो। बहुत सुंदर है। तो महसूस करने की बात है। बारिश होती है लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं होती ना, तो भपके से और ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, वही बारिश हो रहा है। लगातार होगी ना तब भी होगा। अब मेघ मल्हार आ गया है तो हो जाएगा। आपकी बहुत ही उत्तम रचना, जिसको सुनते सुनते कभी कालिदास के मेघ याद आ रहे थे, तो कभी तानसेन का मल्हार गाना आ रहा था, और मैं सोच रही थी वो गाते थे तो अवश्य वर्षा हो जाती थी। तो अब पक्का वर्षा होगी, और इस मंच पे तो सबके चेहरे खिल गए वर्षा जैसे। क्योंकि संगीत के हिसाब से रचना लिखना एक बात है, लेकिन उसको उसी तरह से गाना एक और भी एक अलग कला है, और वो आप निपुण है। तो लग रहा था आंख बंद करके सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। बहुत सुंदर रचना। यहाँ पूना में तो पूरा मेघ मल्हार गरज रहा है, पूरी बारिश हो रही बारिश हो रही अब है। हम चलते हैं आज की हमारी जो अतिथि महोदया है, आदरणीय श्रीमती महेश्वरी कनेरी जी, जो कि उत्तराखंड से पधारी हैं हमारे बीच। उनकी ओर चलते हैं। इनके लिए चंद पंक्तियां। मैं हूँ एक कामकाजी औरत, अपने सुख दुख को स्वयं समझने वाली। अपने धर्म को मैं जानती हूँ, अपने हर कर्म को बखूबी निभाती हूँ। समाज के रिश्ते, पत्नी, माँ, बहन और ना जाने क्या क्या। घर ऑफिस में सब चाहते पूरे मनोयोग से काम करूं। उन सब का पालन भी मैं तन मन धन से हर समय करती हूँ, हर समय करती हूँ, हर समय करती हूँ। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदया, आपका स्वागत है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। धन्यवाद। और इतना सुंदर अब कार्यक्रम चल रहा है कि सच में ऐसा लग रहा है कि जल्दी मेरी बारी आई तो और सुनना था। तो और एक से एक रचनाएं यहाँ मंच पर पढ़ी गई हैं। हर रंग की रचनाएं थी यहाँ पर, बहुत आनंद आया। और मैं सच में दूसरी बार आई हूँ आपके इस पटल पर। पहली बार भी बहुत आनंदित हुई थी, और इस बार तो और भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रमिला जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः बुलाया, और इतना अच्छा सुखमय, मतलब आज की शाम जो है मेरी बहुत अच्छी गुजरी। तो और बहुत सुंदर आपने जो अभी मेघ मल्हार गाया, तो सच में आनंद आ गया। तो मैं सबसे पहले अशोक जी को मैं धन्यवाद सॉरी अशोक जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके जन्मदिन बहुत बहुत आशीर्वाद, और इसी तरह से वो गाते रहें। बहुत अच्छा लगा, उनके गीत भी बहुत अच्छे लगे। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। तो मैं समृद्ध पटल को नमन करती हूँ, माँ वाणी को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ, तो सुनिएगा। उनका मिलना न तो इत्तेफाक था, उनका मिलना न तो इत्तेफाक था और न ही कोई मजबूरी थी। उनका मिलना न तो कोई इत्तेफाक था और न ही कोई मजबूरी थी। फिर भी मिले वो कुछ इस तरह, फिर भी मिले वो कुछ इस तरह, जैसे जन्मों की प्यास कोई अधूरी थी, जन्मों की प्यास कोई अधूरी थी। तो एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, और ये गीत मैं आज के इस गीत को मैं अशोक जी को समर्पित कर रही हूँ मैं। तो ये गीत है एक माँ का दुख, जिसका बेटा विदेश में चला जाता है नौकरी के लिए, और कोई खोज खबर अपनी माँ की नहीं लेता है, और माँ बहुत परेशान दुखी सोचती कि मेरा बेटा क्या कैसा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। वो बहुत परेशान होती है उसको, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वो मजबूर होकर पवन पुरबाई को अपनी सखी मानती है, और सखी उसे निवेदन करती है कि हे पवन पुरबाई, हे सखी, तू जा और जा मेरे बेटे के हाल खबर लेकर आ। तो इसी भाव को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, और ये अशोक जी को समर्पित है ये गीत। सुनेगा।
हेरी सखी, हेरी सखी, हेरी सखी पवन पुरवाई, विनती मेरी तुम सुन जाना। एरी सखी, एरी सखी, एरी सखी पवन पुरवाई, विनती मेरी तुम सुन जाना। दूर देश बेटा मेरा है, दूर देश बेटा मेरा है, हाल सखी रे तुम ले आना, हाल सखी रे तुम ले आना। तेरी सखी, तेरी सखी, कैसे जाना है वो उसको समझाती है कि वो ये कहती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई हो। हाँ, तो कहती है धीरे से चुपके से जाना, धीरे से चुपके से जाना, मुख से कुछ भी न कहना, मुख से कुछ भी न कहना, सहला कर बालों को उसके, सहला कर बालों को उसके, दुलार मेरा तुम दे आना, दुलार मेरा तुम दे आना। तेरी सखी, तेरी सखी। फिर कहती है आए न नींद, आए न नींद उसे कभी तो, आए न नींद उसे कभी तो, लोरी बन तुम गा लेना, लोरी बन तुम गा लेना, हौले से, हौले से, हौले से थपकी दे उसको, हौले से थपकी दे उसको, बचपन याद दिलाना। तेरी सखी, तेरी सखी। निज माटी की खुशबू थोड़ी, निज माटी की खुशबू थोड़ी, संग अपने तुम ले जाना, संग अपने तुम ले जाना। सौंधी सौंधी मीठी मीठी, सौंधी सौंधी मीठी मीठी, कुछ याद वतन की दे आना। तेरी सखी, तेरी सखी। माँ डरती है
कि मेरा बेटा वहां के चकाचौंध में कहीं खो न जाए, तो अपनी सखी से कहती है, तू देखना और तू समझा देना। चकाचौंध में भटक न जाए, चकाचौंध में भटक न जाए, बात यही तुम समझाना, बात यही तुम समझाना। देखिए माँ का मन कैसा होता है कष्ट बहुत अगर वहां तो, है कष्ट बहुत अगर वहां तो, संग अपने सखी ले आना, संग अपने सखी ले आना। तेरी सखी पवन पुरवाई, तेरी सखी पवन पुरवाई, बिनती मेरी तुम सुन जाना। दूर देश बेटा मेरा है, दूर देश बेटा मेरा है, हाल सखीरी तुम ले आना, हाल सखीरी तुम ले आना, ले आना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा लग रहा है जैसे क्लासिकल में लोक संगीत का समावेश हुआ है। हृदय स्वर की रचना जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर, और बहुत सुंदर सुर में आपने सुनाई, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। सुंदर। और सचमुच इस मंच में ये अपने बड़ी बात और है, आपने हमारे सामने रख दिए, वो बहुत खूब। काव्य पाठ के साथ साथ यहाँ संगीतज्ञ भी हैं, इसलिए जो कविताएं होती हैं इनका वो अलग ही वो रहता है, मतलब लेवल ना वो और अलग जगहों से मैच नहीं करता, इसका डिफरेंट लेवल हो जाता है। आपने बहुत सुंदर, मतलब लग रहा था जैसे प्रमिला जी गा रही थी उसी तरह आपका लग रहा था, आंख बंद करके सुनते रहो सुनते रहो। मेरा बेटा भी विदेश में रहता है और मैं आपकी वो कविता के जो फीलिंग थी, जो भाव थे, उससे पूरी तरह कनेक्ट हो गई थी और मैं बस उसी में रमी जा रही थी। बहुत सुंदर कविता मैम आपने, बहुत सुंदर। और यहाँ पर आप कुछ आशीर्वचन कहिए, कुछ आप गोष्ठी में कमी या कुछ प्लस माइनस आप जो भी दिखता हो आपके उद्बोधन के द्वारा आप बताइए, हमें बहुत मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, बहुत सुंदर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत सुंदर आयोजन है, और आपका जो संचालन है उसने सबको बांधे रखा है, और एक से एक रंग में हमने गोष्ठी सुनी है। हम दादा दादी के घर भी गए, फौरन दूसरी जगह घूमने भी गए, और जन्मदिन भी मना लिया हमने, है ना। मेघ मल्हार भी हम लोगों ने उसको आह्वान किया, सभी कुछ किया हम लोगों ने, और बच्चे ने 2 कविताएं छोटी छोटी बोली। सच में उसका अपना अलग ही मतलब उसका एक रस था, बहुत सुंदर लगा। और उनको उस बच्चे को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटे, और इसी तरह से आगे बढ़ो। और इस मंच में मैं फिर दोबारा से कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर कभी आऊंगी। बहुत अच्छा लगा, और आज की शाम सच में बहुत सुंदर आयोजित किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, प्रमिला जी की बहुत आभारी हूँ। बहुत उन्होंने बार मुझे फोन किया याद दिलाने के लिए तो परेशान मत रहे, नहीं परेशान मत, मैं जरूर, मैं बिल्कुल पक्का आऊंगी। और अच्छा लगा, ये तो मेरा एक अपना मेरा स्वार्थ था कि आप लोग को सुनूं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी। बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आप यहाँ उपस्थित हुई, हमारी इस गोष्ठी को 4 चांद लगा दिए। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके शब्दों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारी अध्यक्ष महोदया के तरफ अध्यक्षीय भाषण के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं प्रशस्ति सचिवा देवा जी के
कि मैं महीने भर इंतजार करती हूँ इस गोष्ठी का, और मैं आप सभी की कविताएं सुन रही हूँ, जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी कविता नहीं पढ़ पाई हूँ। उनके मैसेज आ रहे हैं लगातार, तो उनको भी नमस्कार करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी कविता नहीं पढ़ी, लेकिन आप जुड़ी हुई हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रमिला जी हमेशा बिल्कुल कभी किसान पर कविता लिखेंगी, तो कभी पुल टूट गया उस पर कविता लिखेंगी, सच्चाई को लेकर। तो दो लाइनें बोलूंगी इनके लिए कि लोकतंत्र होगा असरदार जब जनता होगी समझदार, और अब समझदार जनता है, इसलिए ऐसी कविताएं आती हैं यहाँ पर व्यवहारिक। ऐसी ही कविताओं की लेखिका हमारी आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जो कि संगीतज्ञ भी हैं, और सचमुच आपकी कविता जब आप पढ़ती हैं तब मैं पुरानी जो मूवी होती है ना, उनके गानों की तरह मैं आंख बंद करके सुनती हूँ, और मेरे पूरे घर में उनकी गूंज सुनाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कविताएं लिखने के लिए, इस तरह की कविताएं हैं। और आदरणीय महेश्वरी मैम ने भी आज बिल्कुल उसी वैसे ही गाया जैसे आप गाती हैं, और बड़े बड़े रचनाकार जुड़े हुए हैं। तो अध्यक्षीय भाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष महोदया आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जिनका प्यार इस पटल पर बरसता रहता है, और यहाँ सभी लोग बिल्कुल अनौपचारिक रूप से जुड़ते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि औपचारिकता से बंधे हुए हैं लोग, अनौपचारिक रूप से ये हमारी गोष्ठी होती है। स्वागत है आदरणीय महोदया, वो सब इन्हीं के ही कर्मों का फल है। मैं ऐसा कहूँ तो डॉक्टर लक्ष्मी चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी बड़े प्यार से सुन रही थी आपकी सारी बातें। मैंने सारा का सारा मैंने कुछ गलत नहीं बोला मैम, रस जो ले मुझे लिया। लगता है वही बोलती हूँ बस मैं। नहीं, लेकिन क्या है ना, आज की गोष्ठी अध्यक्ष के पद पर आज अशोक कौशिक जी आसीन हैं, तो अच्छा, इसलिए हम चाहेंगे कंफ्यूजन हो गया क्या? आपने नहीं, आभार के कोई लिए बात लिखा था मुझे, आज मुझे आभार अशोक के लिए कौशिक बुला जी लें। उन्हीं को बोलने अपना दीजिए, वक्तव्य देंगे। कोई बात बोलने नहीं, दीजिए आगे। कोई बात नहीं सर, क्षमा चाहती हूँ, आभार के लिए नाम आया था मेरे पास सर का, इसलिए मैं हाँ, कंफ्यूज हो गई। आभार तो का भी मैं दोबारा आभार का आमंत्रित भी करती हूँ, कोई बात नहीं, फैमिली के सदस्य हैं आप दोनों। नहीं, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये आप तो हम सब दोबारा लोग से जरूर आदरणीय बैठे अशोक रहते कौशिक जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि जो पीछे वादियां दिख रही हैं उनकी ठंडक आप हमारे तक भी गाजियाबाद तक पहुंचा दें, और अध्यक्षीय भाषण के लिए दोबारा से एक बार आमंत्रित करती हूँ सादर। अध्यक्षीय उद्बोधन और आभार प्रदर्शन ये अशोक कौशिक जी करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी आदरणीय प्रणव दीदी शांति पाठ करेंगी, और उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम संपन्न स्वागत है होगा। आदरणीय सर आपका अध्यक्षीय भाषण हेतु। देखिए रश्मि जी, मुझे भाषण देना नहीं आता है, मैं साफ कर दूं, बट अब तो आज जो सुनने आनंद के आया आदि है हैं। मुझे, आज मेरी बर्थडे सही मायने में बन गई, मुझे मजा आ गया, और इतनी दूर दूर से सब लोग आ गए हैं, और मुझे कविता भी वो करके आदरणीय महेश्वरी जी ने कविता पढ़ी समर्पित करके, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरा आदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी जो मित्रगण हैं, आज अलग अलग रंगों में कविता रखी है सबने, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं कनेरी जी का, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं अथर्व जी, उनका धन्यवाद पहले देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त और जो हमारे मित्रगण हर बार आते हैं, उन सब के लिए आभार। एक विशेष कहना चाहिए, एक विशेष थैंक यू आज मैं मिथिलेश त्यागी जी के लिए ज़रूर देना चाहता हूँ। आज वो अंत तक हमारे साथ जुड़ी रही हैं, अक्सर उनसे अंत तक मिलना नहीं हो पाता है, आपने समय दिया आखिर तक। ये आपके जन्मदिन के कारण से जुड़ी रही पूरे टाइम, ऐसा लगता है। तो आप, अगर यही कारण है तो मैं हर महीने एक जन्मदिन मनाया करूंगा। मेरे 2 जन्मदिन तो होते ही हैं साल में आमतौर पर हिंदुस्तान में, और मैं हर छठे महीने जन्मदिन मनाता हूँ। सर एक हिंदी माह वाला भी होगा ना, वो भी मना लीजिएगा। नहीं, हिंदी माह का तो तीसरा है, एक असली होता है, एक नकली होता है, कागजों वाला होता है, एक असली होता है। तो मैं हर छठे महीने जन्मदिन मनाता हूँ, जनवरी और जून में। ये भी बढ़िया है। तो सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कनेरी जी, आपको हम फिर दोबारा से जरूर बुलाएंगे, ये अवसर मिलेगा, और हो सकता है कि हम आपसे देहरादून में ही मिलने आ जाएं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं,
बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, अच्छा लगेगा। चलिए, सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इस गोष्ठी को खत्म करने के लिए रश्मि जी के पास मैं ले चलता हूँ आपको। पहले अभी प्रणव दीदी शांति अभी प्रणव जी का हम्म। वो होगा जी। चलिए, आभार के साथ साथ अध्यक्ष भाषण एक साथ ही दिया सर ने, लेकिन अभी शांति पाठ के लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, सचमुच इस उसमें सभी मन से आपको आशीर्वाद दिए, प्यार दर्शा रहे थे लोग कविता के माध्यम से, और आज की गोष्ठी बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है। और अब हम ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चलते हैं आदरणीय प्रणव दीदी की तरफ। शांति पाठ हेतु स्वागत करती हूँ उनका आभासी पत्र। माँ मीना पानी को नमन, आप सब लोगों को नमस्कार। और हम हर बार ही इतने खूबसूरत मंच से जुड़ती हूँ, दिल्ली का मंच बहुत खूबसूरत है, तो सबको बहुत बहुत सारा मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं, त्वमेकं जगत्पालिकं से प्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निष्ठिनं निर्विकल्पं। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रिताय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शास्त्रताय। वयं त्वां स्मरामः, वयं त्वां भजामः, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निदानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं, शान्ति पृथिवी शान्तिरापा, शान्तिरोषधया, शान्ति वनस्पतया, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वगं, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति सामा, शान्तिरेधि। ॐ द्यौः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सबको नमस्कार। धन्यवाद मैम। ऐसा लग रहा है कि संध्या वंदन हो गया है, संध्या भी हो रही है, और मैम के शांति पाठ से ऐसा लगा कि ईश्वर की आरती में सम्मिलित हो गए हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणव दीदी। और चलते हैं, अब फिर मिलेंगे हम लोग। चूंकि आभार सर ने अध्यक्ष भाषण के साथ ही कर दिया है, और मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसमें अध्यक्ष का नाम नहीं था, इसलिए मुझे लगा प्रमिला जी ही अध्यक्ष है। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम ऐसी ही रचनाओं के साथ, ऐसे ही विचारों के साथ, जिसमें हम कहीं ना कहीं कहाँ घूम के आते हैं हम। कभी जीवन की सत्यता पर, कभी हरे भरे हरियाली में बाग में पहुंच जाते हैं, तो कभी भावनाओं के भंवर में डूबते और इतराते हैं। ऐसी कविताओं के साथ हम अगली गोष्ठी में फिर मिलेंगे। चंद दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धारा वन बहती रही नदिया की वह धार, बंजर धरती को करे हरा भरा हर बार, हरा भरा हर बार। और इस गोष्ठी के माध्यम से मैं कहूंगी कि 6 पेड़ अवश्य लगाएं, बारिश आने वाली है, और जामुन और आम की गुठलियां फेंक दें, कहीं ना कहीं तो उगी आएंगी। ऐसी भावना के साथ, ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। आपकी संध्या शुभ हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको शुभ रात्रि। जी आपका और अख्तर जी आपका बहुत बहुत विशेष आभार कि आप लोग मंच पर पधारे और हमारे मंच को सुशोभित किया आप लोगों ने। और इसके साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं, और उसके बाद फिर शीघ्र ही मिलेंगे, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। गुड नाइट। जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रह सकते हैं। हाँ, मुझे नंबर लेना है अथर्व का। अभी दीपक जलाने का समय हो गया।
बिल्कुल। जी बहुत So बहुत bye धन्यवाद। everybody. नमस्कार. नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको आभार, मिलते हैं. शुभ रात्रि. धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार। औपचारिक रूप से गोष्ठी समाप्त हो चुकी है। जो रहना चाहे रह सकते हैं और जाना चाहे जा सकते हैं। बस मैं इनका नंबर लिखती हूँ 97। बेटा आप बोल दो माइक ऑन करके, क्योंकि जब तक आप भेज रहे हो शायद जी। आपने चैट बॉक्स में भेजा है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक। अथर्व बोल भी दो। हाँ लिख लिया मैंने। अथर्व मेरे पास भी नहीं है तुम्हारा नंबर। 976076 रिपीट करूं? हाँ 9760 9760 7616 7616 90। 90। ओके। आप सभी का धन्यवाद। शुभ संध्या। फिर मिलेंगे। कैसे